बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ दिसंबर 2022 के पूरे महीने के अहम तरीन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। इस वीडियो में आपके साथ 35 से ज़ायद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को शेयर किया जाएगा। पीडीएफ फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। पर ये पीडीएफ फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पासवर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि आपको पासवर्ड इस वीडियो में 2 हिस्सों में मिलेगा। पहला हिस्सा आपको पहले मिलेगा और दूसरा हिस्सा आपको दूसरा मिलेगा। सो आपने दोनों पार्ट्स को फाइंड आउट करना है और इसको सीक्वेंशियल वाइज जो वेबसाइट पे जो पासवर्ड फील्ड है वहाँ पे आपने उसको पुट करना है। सो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। अगर आप इन फाइल्स को डायरेक्टली वेबसाइट से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टॉप पे मेन्यू शो होगा। अगर ये मोबाइल व्यू है तो आपको यहाँ पे 3 बार शो होंगे, सो आपने उस पर क्लिक करना है। उसमें लास्ट में आपको पीडीएफ फाइल्स वो नज़र आ जाएंगी। अगर यहाँ से आपको मुश्किल होती है सो जैसे ही आप थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करते हैं सो ये विजिट्स आपको शो हो रहे हैं। सो एवरी एग्जाम सॉल्व्ड एमसीक्यूज ये भी आपको मिल जाएंगे। लेटेस्ट एमसीक्यूज यहाँ पे जितने भी पेपर्स है वो सारे यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं। सो अगर आपने पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है सो यहाँ पे पीडीएफ क्विज़ेस पास पेपर्स का विजिट होगा। तो इसमें आपने क्लिक करना है एवरी सब्जेक्ट पीडीएफ फाइल। तो आप इस पेज पे आ जाएंगे सो आपको यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फाइल्स मिलेंगे। सो हमने वर्ल्ड करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है, सो हमने इस पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पे नवंबर की फाइल को फॉर एग्जांपल वो डाउनलोड करना है। दिसंबर की फाइल जब आप वीडियो देखेंगे सो वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी होगी। सो मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि जिन लोगों को पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड करने में मुश्किल आता है सो वो कैसे फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेज का लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट शेयर कर दिया है, सो आप डायरेक्ट इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं। इतने ज़्यादा पेज विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो डायरेक्टली वेबसाइट पे आना चाहते हैं और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं सो इस तरीके से कर सकते हैं। सो हमने नवंबर की फाइल पे वो क्लिक किया। सो ये अब नवंबर की फाइल है। सो यहाँ पे डाउनलोड का बटन आपको शो होगा। सो जैसे ही हम डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे सो यहाँ पे ये से एक इंटरफेस होगा। सो देखिए मेन बात यहाँ पे ये है कि पहले आपने यानी फॉर एग्जांपल जितने भी लेटर्स है वो सारे स्मॉल होंगे और फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि पहला पासवर्ड है करंट और दूसरा जो पार्ट है उसका वो है इंटरनेशनल। सो आपने दोनों को कंबाइन करना है। पहले जो करंट है वो आपने लिखना है, उसके बाद सेम यानी कि किसी किस्म का गैप नहीं होगा आपने लिखना है इंटरनेशनल और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे सो आपकी फाइल वो डाउनलोड हो जाएगी। पहला इंटरनेशनल करंट अफेयर है, हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना? कौन है मौजूदा वजीर खारजा चाइना के? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए किन गैंग, ये नए वजीर खारजा हैं चाइना के। इनको 30 दिसंबर 2022 को अपॉइंट किया गया और इन्होंने रिप्लेस किया यांग यी को। Former Pope Benedict XVI has died at his Vatican residence on। So former Pope बेनेडिक्ट 16 इनका इंतकाल कब हुआ? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी दिसंबर 31 2022 को इनकी मौत वाक़या हुई और इनके जो सक्सेसर है यानी कि मौजूदा पॉप जो है वो फ्रांसिस हैं। Nearly day journalists have been killed worldwide over the past 20 years, यानी कि पिछले 20 सालों में से यानी कि पूरे 2 डिकेड्स में से कितने जर्नलिस्ट उनको कत्ल किया गया है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 1700 सहाफ़ियों को इस पूरे यानी कि पास्ट 20 ईयर्स में कत्ल किया जा चुका है और जिसके बारे में बताना था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का। तुर्की 37 इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन। सो ये किन दो ममालिक के दरमियान नेवल एक्सरसाइज है? सो ऑप्शन बी तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ये नेवल एक्सरसाइज है और इसमें तुर्की की जानिब से उनकी जो नेवल शिप है TCG बुर्गज़ादा उसने हिस्सा लिया और पाकिस्तान की जानिब से आई थिंक सो PNS तैमूर उसने हिस्सा लिया इस नेवल एक्सरसाइजेज में। Netanyahu sworn in as Israel's prime minister on 29 December 2022 for his Daesh term। सो बेंजामिन नेतन्याहू ने 29 दिसंबर 2022 को हल्फ लिया इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का। सो ये उनका कितनी बार है कि वो इसराइल का यानी कि वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं? सो इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी ये 6th टाइम है
तो वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके और उन्होंने 29 दिसंबर 2022 को हल्फ लिया और इनका ताल्लुक जो है वो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी से है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, नेतन्याहू इज द लॉन्गेस्ट टेन्योर्ड प्राइम मिनिस्टर इन इजराइल्स हिस्ट्री, हैविंग सर्व फॉर अ टोटल ऑफ ओवर 15 ईयर्स, यानी कि इन पूरे 6 टर्म्स को मिला के उनके 15 साल से जायद हो गए हैं कि वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं इस पूरे ड्यूरेशन में। Brazilian football icon Pelé died on Daesh at the age of 82। सो इनकी मौत कब वाक़या हुई? ऑप्शन डी दिसंबर 29, 2022 को ब्राज़ीलियन फुटबॉल आइकन पेले इसकी मौत वाक़या हुई। पेले को एथलीट ऑफ द सेंचुरी भी नामज़द किया गया बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन 1999 और पेले इज़ द ओनली फुटबॉलर इन द हिस्ट्री टू विन 3 वर्ल्ड कप। 1958 का भी वो जीत चुके हैं, 1962 एंड 1970 का, ये तीनों वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं। Turkish, Syrian, Russian defense ministers met in Moscow on Daesh, the first such task since a war broke out in Syria। यानी कि सीरिया में जंग के बाद तुर्किश, सीरियन और रशियन डिफेंस मिनिस्टर की मॉस्को में मुलाकात हुई है। तो ये पहली बार ऐसी मुलाकात है, यानी कि टॉक्स हैं since broke out in Syria। So इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी दिसंबर 28, 2022 को इन तीन मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर के दरमियान टॉक्स हुई है। अकॉर्डिंग टू यूएन एंड ऑफ द ईयर रिपोर्ट, हाउ मेनी वर फोर्स टू लिव देयर होम्स इन 2022, यानी कि यूएन एंड ऑफ द ईयर रिपोर्ट के मुताबिक कितने लोगों को मजबूर किया गया है कि वो अपने घर छोड़े साल 2022 में। से इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 100 मिलियन पीपल्स को फोर्स्ड किया गया है इन 2022, यानी कि 2021 तक ये 90 मिलियन थे और 2022 तक ये 100 मिलियन तक जा पहुंचे हैं, यानी कि इसमें 10 मिलियंस का इजाफा हो चुका है, यानी कि 1 करोड़ का इजाफा इसमें हो चुका है। और ये जंगों की वजह से लाइक इंक्लूडिंग यूक्रेन, अफगानिस्तान, इथियोपिया, बुर्किना फासो, सीरिया, म्यांमार, ये तमाम कंट्रीज है जिसमें जंग की वजह से इतने लोग वो बेघर हो चुके हैं। Bridge 23 is a bilateral naval exercise between Saudi Arabia and Daesh, यानी कि एक इन दो ममालिक के दरमियान बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है ब्रिज 23। तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी बहरीन, यानी कि सऊदी अरेबिया और बहरीन के दरमियान ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है ब्रिज 23। The United States would provide Daesh with the Advanced Portrait Air Defense System। सो यूनाइटेड स्टेट किस मुल्क को एडवांस पोर्ट्रेट एयर डिफेंस सिस्टम वो प्रोवाइड करेगा? सो ऑप्शन सी यूक्रेन को। और इसके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स का कहना था 23 दिसंबर 2022 को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अर्ज विच कंट्री टू रिलीज ऑन्ग सैन सू की एंड अदर लीडर्स। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किस मुल्क को ये जोर दिया है कि वो रिलीज करे उस मुल्क के पॉलिटिकल लीडर ऑन्ग सैन सू की और अदर जो लीडर्स है। गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी म्यांमार, म्यांमार में अभी करंटली मार्शल लॉ है। विच कंट्री पास्ड ए लॉ दैट अलाउस पीपल ओवर 16 ईयर्स ऑफ एज टू चेंज देयर लीगली रजिस्टर्ड जेंडर। गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी स्पेन, स्पेन में भी हाल ही में ये लॉ पास हुई है कि जिन लोगों की एज 16 साल से जायद है सो वो अपनी मर्जी से अपना जेंडर चेंज करा सकते हैं, और अगर ये एज 12 और 13 के दरमियान है सो उन्होंने लीगल कंसल्टेशन करनी है, यानी कि जज ऑथराइजेशन उनको चाहिए होगी। और अगर ये 14 टू 16 के दरमियान है सो इनको अपने पेरेंट्स या जो लीगल गार्डियंस है वो इनके साथ होंगे। अगर 16 से ज़्यादा है सो वो अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। On 21 December 2022, Europe's new Daesh rocket failed after launch and the mission was lost। 21 दिसंबर 2022 को यूरोप का न्यू मिशन, यानी कि न्यू एक रॉकेट था, वो फेल्ड हुआ आफ्टर लॉन्च और वो मिशन जो है वो लॉस्ट हो गया। गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी वेगा सी फ्लाइट VV-22 से ये इनका न्यू रॉकेट था, यानी ये इनका मिशन था जो कि फेल्ड हुआ। चाइना टू रिसीव फर्स्ट फॉरेन कोरोना वायरस वैक्सीन फ्रॉम विच कंट्री। सो चाइना को पहली फॉरेन कोविड वैक्सीन वो बेची जा रही है, सो वो किस मुल्क ने चाइना को बेचनी है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी जर्मनी, यानी कि जर्मनी की जो वैक्सीन है बायोनटेक कोविड-19 वैक्सीन ये चाइना को बेची जाएगी, यानी कि जितने भी जर्मन लोग हैं चाइना में उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। और इसके बारे में कहना था जर्मन गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन का 21 दिसंबर 2022 को। Who won the FIFA 2022 वर्ल्ड कप? किस मुल्क ने जीता फीफा वर्ल्ड कप 2022? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ने 18 दिसंबर 2022 को कतर के स्टेडियम
लुइसविल में ये फाइनल खेला और उन्होंने फ्रांस को शिकस्त देते हुए ये टाइटल अपने नाम किया। और इससे पहले अर्जेंटीना ने 1986 में ये टाइटल जीता था। हाउ मेनी टाइम्स अर्जेंटीना वॉन फीफा वर्ल्ड कप, यानी कि कितनी बार अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। सो ऑप्शन बी 3 टाइम्स अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है, जिसमें से 1978, 1986 और 2000 का वर्ल्ड कप शामिल है। और 3 बार वो रनर अप रह चुके, यानी कि 1930, 1990 एंड 2014 में। On December 16, 2022, which space agency sends first water survey mission into orbit? So इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने 16 दिसंबर 2022 को अपना रॉकेट वो सेंड किया है कि वो फाइंड आउट कर सके ऑर्बिट में, यानी कि अर्थ की जो ऑर्बिट होती है उसमें वाटर सर्वे कर सके। Angela Jolie will quit her role as a special envoy for the UN Refuge Agency on, यानी कि एंजेला जोली ये स्पेशल एनवाई थी यूएन रिफ्यूज एजेंसी की। सो उन्होंने अपने रोल से वो इस्तीफा दे दिया है, यानी कि वो हट गई है। सो ये उन्होंने कब किया? सो इनके ऑप्शन में से ऑप्शन बी दिसंबर 16, 2022 को उन्होंने अपने इस रोल से रिलैंग्विश किया। Which country launched a trade dispute at WTO against the United States over its chip export control measures? यानी कि किस मुल्क ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ डिस्प्यूट दायर की है कि वो चिप को जो एक्सपोर्ट, यानी कि जो यूएस जो चिप एक्सपोर्ट करता है उसमें वो कंट्रोल मेजर्स वो शामिल है, यानी कि वो उस चिप को कंट्रोल कर सकता है, कुछ ट्रैकिंग उसमें शामिल है। गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी चाइना ने। बिजनेस मैग्नेट एलॉन मस्क लॉस हिज टाइटल ऑन एज द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन टुडे ऑन दिसंबर 13, 2022, यानी कि 13 दिसंबर 2022 को एलॉन मस्क से ये टाइटल हार गए थे, वो रिचेस्ट पर्सन। सो उनका ये टाइटल किसने छीना? एलन मस्क। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए बर्नार्ड एरोनाल्ड, ये फ्रेंच बिजनेसमैन है और साथ ही साथ फैशन डिजाइनर भी, आई थिंक सो इन्होंने एलन मस्क को क्रॉस किया है। सो इनकी जो टोटल वेल्थ है वो एलन मस्क से ज्यादा है, यानी कि एलन मस्क की जो टोटल वेल्थ है वो $340 बिलियन थी। लेकिन अब बर्नार्ड एर्नोल्ड की जो टोटल वेल्थ है वो उनसे ज़्यादा है। और एलन मस्क दुनिया के ऐसे पहले पर्सन हैं जो कि $200 बिलियन वो हार चुके हैं। जापानीज स्टार्टअप लॉन्च कंट्री फर्स्ट एवर मून मिशन ऑन सन। गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है दिसंबर 11, 2022। Orion capsule of NASA Artemis 1 mission makes its closest approach to moon by which distance from the moon? सो नासा का जो आर्टेमिस 1 मिशन है वो मून को एक्सप्लोरेशन का मिशन है। सो ये मून के बहुत ज़्यादा करीब गया है, यानी कि उसके इर्द गिर्द अतराफ के बहुत करीब गया है। सो वो कितने डिस्टेंस उसके करीब गया है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 130 किलोमीटर। इन दिसंबर 2022 फ्रांस एंड स्पेन have agreed to build hydrogen pipeline at a cost of $billion. So in given options में से option C $2.6 billion. Which institution released the World Malaria Report 2022? So option B WHO, यानी कि World Health Organization हर साल वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट इसको पब्लिश करता है। सो साल 2022 का वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट वो WHO ने पब्लिश किया। Who is the current president of Peru? कौन है मौजूदा सदर पेरू की? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी दीना बोलुएर्ती। दीना ये 7 दिसंबर 2022 से प्रेसिडेंट है पेरू की। On December 8, 2022, China and Saudi Arabia signed $billion deals। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी $30 बिलियन डील्स वो साइन हुए हैं चाइना और सऊदी अरेबिया के दरमियान 8 दिसंबर 2022 को। Who has been named as the Times Magazine Person of the Year 2022? So इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इनको नामजद किया गया है टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022, और साथ ही साथ इनको नामजद किया गया है द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। ऑन दिसंबर 6, 2022, विच कंट्री बैन सेक्स आउटसाइड मैरिज इन क्रिमिनल कोड, यानी कि उस कंट्री का जो क्रिमिनल कोड है उसमें ऐसी अमेंडमेंट की गई है कि शादी के बगैर अगर कोई ये काम करता है तो वो इलीगल होगा और उसको सजा होगी। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इंडोनेशिया ने 6 दिसंबर 2022 को अपने क्रिमिनल कोड में ये चेंजेस किया, और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसका 1 ईयर जेल होगी। The UN World Food Programme described which country food crisis as the worst humanitarian crisis on earth? So गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो अभी फूड क्राइसिस है वो वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ऑन अर्थ, जिसके बारे में
यूएन की रिपोर्ट में 5 दिसंबर 2022 को बताया गया जितने 90% ऑफ द हाउस होल्ड जो है यानी कि अफगानिस्तान में 90% जो लोग हैं वो यानी कि उनको खाना मैसर नहीं है या उनको यानी कि 3 वक्त का खाना उनको मैसर नहीं है। Which word is picked by Merriam-Webster dictionary as word of the year 2022? So ऑप्शन सी gaslighting इसको word of the year 2022 वो पिक किया गया है। Which country on December 5, 2022 started building world's biggest telescope? So ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया 5 दिसंबर 2022 को दुनिया का बिगेस्ट टेलीस्कोप वो बनाना शुरू किया। On December 4, 2022 Israeli president visited Bahrain named, so उनका क्या नाम है? ऑप्शन बी इसाक हेrzog।